हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल डीएचडी होम। तो दोस्तों आज हम जिस घर के बारे में बात करने वाले हैं, तो दोस्तों ये जो घर की शेप, इस तरह के घर की शेप को हम बोलते हैं गोमुख डिज़ाइन। तो जी हाँ दोस्तों, मतलब गोमुख मतलब जो घर फ्रंट से नैरो होता है और पीछे से चौड़ा होता है, तो दोस्तों उसको गोमुख डिज़ाइन बोला जाता है। और ये वास्तु के हिसाब से काफ़ी बेस्ट रहता है, मतलब ऐसे घर होने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी फलते फूलते हैं इस तरह के घर। तो दोस्तों अगर उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है उन चीज़ों का। दोस्तों आज हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये घर डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है इसका। मतलब उसकी फ्रंट की जो चौड़ाई है वो 11 फीट 9 इंच है और पीछे से इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 फीट के करीब, मतलब 16 फीट 5 इंच है। तो दोस्तों इसकी जो वॉल की लंबाई है, मतलब ये लेफ़्ट वाली जो वॉल है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, मतलब बिल्कुल सीधी है। और ये वाली जो दीवार है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। इसकी जो लंबाई है वो 38 फीट है लेफ्ट साइड की तरफ से, और राइट की तरफ से 38 फीट 9 इंच। तो दोस्तों ये घर लगभग आपका पड़ता है 60 गज़ के एरिए में। तो दोस्तों 60 गज़ के एरिए में इतना खूबसूरत और बेहतरीन घर बनाया है हमने। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को डिटेल में जानने के लिए आगे तक देखते रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को सारा देखिएगा। ये है कि क्या पता सेम आप कुछ और डिज़ाइन कर रहे हो, फिर भी आपके इस कुछ और चीज़ समझ में आ जाए। अगर ये डिज़ाइन पसंद आता है तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाएँ। और दोस्तों ऐसे ही हम घर के वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको और पर्सनली डिज़ाइन कुछ करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनली डिज़ाइन करवा सकते हैं। साथ ही साथ मेरी एक राय है, अगर आप पहले वीडियोज़ को लिस्ट को चेक करें ताकि आपके साइज़ के लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी हो, वहाँ से मिल ही जाएगी आपको। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके लिए घर का डिज़ाइन तैयार करके देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी ग्राउंड फ्लोर की डिटेल से। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट एलिवेशन। जो फ्रंट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, मतलब 11 फीट 9 इंच है, मतलब 12 फीट के करीब अप्रोक्सीमेट आप मान लो। जिसमें हमने स्टेयर के लिए जो जगह छोड़ी है ये 6 फीट है, मतलब 6 फीट ऐसी है कि फ्रंट से इसकी चौड़ाई भी 6 फीट है तो पीछे से भी इसकी चौड़ाई 6 फीट है। जिसमें 3 फीट की चौड़ाई में आपकी जगह, मतलब सीढ़ियाँ आ जाती है, और 3 फीट में आपका आने जाने का रास्ता हो जाता है। तो दोस्तों फ्रंट में हमने रखा है एक, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, लगभग 2.5 फीट के करीब आप जगह छोड़नी है। मतलब ये प्लांटिंग वगैरह ग्रीनरी वगैरह के काम आते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ साथ के साथ, अगर आप फ्रंट में जो वाल अगर छोटी लगाते हैं जिस तरह हमने लगाई है, तो दोस्तों ऊपर बीम जरूर लगाइए ताकि बीम दीवार के ऊपर लोड ना आए, मतलब बीम के ऊपर लोड सीधा डायरेक्ट ना आए। तो बीम जरूर लगाइए। ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ये बीम है। अगर आप वॉल को पूरा बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों ये एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ बताई है। और दोस्तों 10 फीट की लंबाई में, मतलब 10 फीट की गैप के बाद आप एक पिलर लगा सकते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट वाली वॉल में 5 पिलर, राइट वाली वॉल में 5 पिलर। और आप बीम्स फ्रंट में ही लगा सकते हैं। अगर आप ये हाफ दीवार अगर लगाते हैं तो फ्रंट में, अगर पूरी दीवार करते हैं तो बीम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये दीवार 9 इंच में होने वाली है। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में सारी डिटेल देने के लिए। दोस्तों फ्रंट में जो जो चौड़ाई है वो किचन की जो, मतलब 2.5 फीट की गैलरी छोड़ने के बाद जो फ्रंट की चौड़ाई है वो दोस्तों 6 फीट आती है। मतलब किचन की जो चौड़ाई है वो 6 फीट है। और पीछे से जब पीछे की तरफ पूरी कवर होती है 7 फीट के गैप के बाद, मतलब 7 फीट की लंबाई के बाद पीछे इसकी चौड़ाई जो 7 फीट हो जाती है। तो मतलब ये 6 बाई 7 के करीब आपकी किचन होती है। दोस्तों प्लॉट थोड़ा पीछे से चौड़ा है, इसीलिए पीछे से जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे आपकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्तों उसके बाद जैसे आपकी एंट्री होती है वो लिविंग एरिया के अंदर एंट्री होती है। एक साइड में आपको सिटिंग एरिया मिल रहा है बैठने के लिए, और दूसरी तरफ आपका डाइनिंग एरिया है, और एक आपके लेफ्ट में आप किचन देख ही रहे होंगे। उसके बाद जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको 10 फीट लंबा कमरा मिल जाता है। चौड़ाई जो प्लॉट की चौड़ाई है वो ही रहेगी, पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। वो जो आपकी चौड़ाई रहनी है वो रहेगी ही। मतलब कमरे को जो चौड़ाई बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं आपको खाली लंबाई बता देता हूँ। वो है 10 फीट के करीब। दोस्तों उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक कॉर्नर में बाथरूम मिलता है। ये जब कॉर्नर में देख रहे हैं बाथरूम है। दोस्तों इस तरफ वाली वॉल है जो हमारी जो सामने पहली वॉल पड़ती है, दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लगभग आपकी, मतलब 5 फीट से ऊपर चली जाती है। दोस्तों हमने ये 5 फीट की मतलब गैलरी रखी है पीछे। तो पीछे की दीवार तो शायद टेढ़ी है, लेकिन इसके बाद वाली जो दीवार है जो कमरे के साथ लगती है, तो इसको हमने 90 डिग्री पे रखा है। मतलब जो सामने वाली दीवार है जो ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं आप, तो वो उस वॉल के अकॉर्डिंग हमने 90 डिग्री पे रखा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर तो शुरुआत में यहाँ तो आपको 5 फीट की चौड़ाई मिल जाती है, तो यहाँ जैसे जैसे आपकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये आपके लिए टॉयलेट बाथरूम है जिसका लगभग अप्रोक्सीमेट चौड़ाई जो है वो 5 बाई 5 के करीब है।
मे भी थोड़ी ज़्यादा है इस कॉर्नर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको 90 डिग्री रख रहे हो तो आप इसको ध्यान देना, इसकी चौड़ाई पे ध्यान देना, मतलब इसकी जो चौड़ाई है उस पर ध्यान देना, लंबाई 5 फीट ही रखनी है। तो और उसके बाद ये जो वॉशिंग एरिया आ जाता है, मतलब ये हैंड वॉश के लिए जगह बना रखी है, ताकि आपके बाथरूम के बाद एक सब बाथरूम होता है, जैसे अंदर की तरफ आता है वो मेन बाथरूम है, और जैसे बाहर की तरफ ड्रेसिंग के लिए काम आता है ये। और दोस्तों ये डक्ट जो वेंटिलेशन के काम आया, जो आपका बाथरूम का वेंटिलेशन होगा और कमरे का भी वेंटिलेशन होगा, और घर यहीं से ताज़ा हवा कमरे के लिए अंदर की सारी हवा यहीं से आएगी। दोस्तों ये था ओवरऑल इसका ग्राउंड फ्लोर जो मैंने बता दिया, सारी की सारी डिटेल्स में भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में क्या है कि जो गैलरी को है वो तो 6 फीट रखी ही है हमने, मतलब 6 फीट की जो चौड़ाई है वो रखी ही है, कॉमन ही रहेगी। दोस्तों आपको स्टेयर डायरेक्ट ऊपर की नीचे से ऊपर जाने वाली मिल जाती है, कोई भी टर्न नहीं है, डायरेक्ट आपके छज्जे के ऊपर स्टेयर आती है। तो अब की बार मैं बताना चाहता हूँ, नीचे जो 2.5 फीट के गैप के बाद जो जगह बनाई गई थी, मतलब किचन बनाई गई थी, उसको पूरी वॉल टू वॉल क्रिएट कर दिया गया है, मतलब वॉल के ऊपर रखा गया ताकि आपको छज्जे के ऊपर की जो 3 फीट छज्जा रखते हैं तो आपको 3 फीट की बालकनी मिल जाती है, अगर ज़्यादा या कम रखते हैं तो आपको कम की साइज़ की बालकनी मिल जाती है। लेकिन फ्रंट का एलिवेशन ये कुछ इस तरह का निकल के आता है जो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर यूज़ किया है, जैसे ही आप इस दीवार को आगे की तरफ लेते हैं तो नीचे वाली दीवार तो 6 फीट थी, लेकिन ये वाली दीवार 5 फीट 10 इंच के करीब ही रह जाती है, मतलब क्योंकि इधर आप 6 फीट छोड़ रहे हो तो लगभग आपका जो फ्रंट की जो चौड़ाई है 11 फीट 9 इंच है, तो 6 छोड़ने के बाद लगभग आपके 5 फीट 10 इंच 9 इंच के करीब आपकी जो फ्रंट की जो इस रूम की छोटा कमरा माना था मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग ये छोटा कमरा जिसकी लंबाई 11 फीट है। दोस्तों पीछे जाते जाता है इसकी लंबाई 1 फीट आपकी बढ़ जाएगी, ये श्योर है। दोस्तों ये लगभग ये आपको छोटा सा कमरा मिल जाता है, मतलब सिंगल पर्सन के लिए, जिसमें आगे की तरफ स्लाइडिंग डोर यूज़ किया जो आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों जिस तरह का दिखा था आपके पास इस तरफ मतलब जब अंदर की तरफ आते हैं जो मेन इंट्रेंस होती है स्टेयर के बाद, आपकी मेन इंट्रेंस लॉबी एरिया में मतलब लिविंग एरिया में हो जाती है, जहाँ पे एक साइड में आपको सिटिंग प्लान के लिए सोफ़ा सेट लगाया गया है और दूसरी तरफ आपको किचन मिल रहा है। दोस्तों जो सामने जो देख रहे हैं वो किचन एरिया, किचन को काफ़ी ओपन रखा गया है, मतलब किसी भी तरह की कोई दीवार नहीं लगाई गई है। अब मे भी अगर आप दीवार चाहते हो तो आके दीवार करके उसको कवर भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि इसको ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए बाहर विंडो है, गर्म हवाएं जो निकलने के लिए बाहर की तरफ जाती हैं, जो ऊपर वाली विंडो रखो, रोशनदान रखो, जिसकी वजह से सारी की सारी वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो जाएगी। उसके बाद जो कमरे की जो चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई जो लंबाई है प्लॉट की चौड़ाई है, लंबाई 10 फीट, नीचे वाला सेम एग्जैक्ट पीछे वाला जो पोर्शन है सारा का सारा नीचे वाले के जैसा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये लुक निकलने के बाद ही कुछ इस तरह का आता है। मैं एक बार और ऊपर का फ्लोर बता देता हूँ आपको। हाँ, तो ऊपर का फ्लोर बनाने के बाद ये लुक घर का कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ऊपर की तरफ हमने हेड डिज़ाइन किया है, मे बी आप इसको हटा भी सकते हैं, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड किया है, मैंने आपको चीज़ें दिखाई है। दोस्तों ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, जब से आप स्टेयर की तरफ से ऊपर आते हैं तो स्टेयर का कवर करने के लिए एरिया बनाया गया है। दोस्तों नीचे की तरफ जो ये सामने की तरफ जो कमरा था, इसके लिए कोई अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं था, मे बी इसलिए हमने ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा टॉयलेट बाथरूम रख दिया है, और मे बी आप एक और कमरा यहाँ पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए मतलब किसी सारी तरीके से यूज़ हो जाएगा ये बाथरूम। दोस्तों ये सेकंड फ्लोर तक का डिज़ाइन था, इसका फ्रंट एलिवेशन कुछ खास नज़र आ रहा है मुझे तो लग ही रहा है, मे बी आपकी क्या राय है वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं आप भी कोई घर का डिज़ाइन बनवाना तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए घर का डिज़ाइन बना के देंगे, जिसके बहुत ज़्यादा मिनिमम चार्ज रखे गए हैं, मतलब इतना चार्ज नहीं किया गया है। लोग लाखों का पैसे खर्च करते हैं घर बनवाने के लिए, लेकिन डिज़ाइन नहीं बनवाते। पहले मैं कहता हूँ आप 3D व्यू का डिज़ाइन बनवाओ, हम सबसे कम चार्ज करते हैं, मेरी गारंटी है। मैं ऑल ओवर द इंडिया आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे से कम चार्ज में आपके लिए कोई घर बनाकर नहीं देगा, ये श्योर की बात है। अगर आप यहीं तक वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आपको हमारे डिज़ाइन पसंद आए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देख लो एक बार, आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई आपकी पसंद की, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वो डिज़ाइन। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए घर का डिज़ाइन बनवा लो। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। किसी भी तरह की और रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे भी हमें ग्रुप में लिंक पे फॉलो करके आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से मैं कहूँगा धन्यवाद।